नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस 2024 का जो मेंस की परीक्षा है वो 29 जून से होने वाली है। तो अब वो जो एस्पायरेंट है उनके बीच एक कयास है कि 70 दिन जो बचे हैं उसमें हम यूपी पीसीएस मेंस के लिए क्या करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस में टोटल 8 पेपर होते हैं 1500 नंबर, जिसमें हिंदी एसए और 6 पेपर जीएस के होते हैं। जीएस 5 6 जो यूपी स्पेशल 2023 से मेंस में जोड़ा गया है उसका अपना एक अलग महत्व है जो सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो अब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हिंदी और एसए और जो बाकी जीएस 6 के पेपर है अब 70 दिन में उनके लिए क्या करें। जैसे मैंने पहले भी बहुत से अपने वीडियो में ये बताया है कि अभी जो 70 दिन का समय है इस पे जो चीज़ें आपको करनी है, सबसे पहले सिलेबस को देख लेना है सही से। और जो जीएस के पेपर हैं फर्स्ट से लेकर सिक्स तक उसमें जो कीवर्ड हैं उनकी डिफिनीशन आपको आनी चाहिए। उनके डिफिनीशन के संबंध में आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधा क्वेश्चन जो सिलेबस के पॉइंट है उससे उठा के पूछ ले जाते हैं। तो अगर वहाँ से पूछ लिया जाए तो आपके पास कम से कम आंसर को स्टार्ट करने के लिए एक आपके पास डिफिनीशन होनी चाहिए। अब पेपर वाइज बात करते हैं कि जीएस फर्स्ट सॉरी हिंदी एसए और फिर जीएस 6 के लिए हम क्या करें। हिंदी के लिए मैंने क्या किया था, हिंदी के लिए सबसे पहले जो उसमें संक्षेपण सारांश और भावार्थ लिखने लिखने को आता है उसके लिए मैंने 2018 से 2023 तक जो भी पेपर यूपी पीसीएस ने लिए थे उनका सबका मैंने पीवाईक्यू सही से हल कर लिया था। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बचे हुए 70 दिन में कोशिश करिए कि हिंदी एसए और जो जीएस फर्स्ट लेकर जीएस 6 तक है उसका पीवाईक्यू 2018 से लेकर 2023 तक आपको हर पीवाईक्यू का कम से कम उसकी ड्राफ्टिंग तो कर ही लेनी है कि कम ये चीज़ें कैसे हम हैंडल करेंगे अगर पेपर में यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, या फिर इसी क्वेश्चन को तोड़ के कुछ दूसरा क्वेश्चन जो सिलेबस में दिया गया है वो हम अगर क्वेश्चन में पूछ लिया गया तो हम कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ ये करना है कि सिलेबस के हर पॉइंट के नोट्स आपके पास होने चाहिए और उनकी एक डिफिनीशन होनी चाहिए। और जो पीवाईक्यू है तो 2018 से लेकर 2023 तक यूपी पीसीएस पूछा है उन पीवाईक्यू का हर सेक्शन का हर क्वेश्चन का कम से कम ड्राफ्टिंग आपके पास, सिनॉप्सिस आपके पास होना चाहिए कि मान लो वही क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हम उसको कैसे टैकल करें। तीसरी चीज़ क्या है, आंसर राइटिंग का। तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने पहले भी बोला है कि कोशिश ये करिए कि आंसर राइटिंग के लिए आप अगर वीकली टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट दीजिए, या पर डे 5 क्वेश्चन आप लिखिए। जब परीक्षा और पास आएगी, 1 महीना 1.5 महीना बचेगा, तो आप कोशिश करिए कि पर डे 7 से 8 क्वेश्चन और वीकली एक टेस्ट दीजिए। चाहे वो हिंदी का हो, चाहे एसए का हो, या जीएस के 6 पेपर का हो। ठीक है? अब सोर्स की बात करते हैं। जो मैंने सोर्स अपनाए थे, टोटल आपके जो 8 पेपर होते हैं, आठों पेपर के। हिंदी के लिए मैंने केवल पीवाईक्यू पढ़ा था। उसके बाद जो उसमें बाकी सिलेबस में जो हिंदी व्याकरण का जो पार्ट होता है उसके लिए मैंने पीएन पांडे सर की किताब आती है उसको मैंने रेफरेंस के तौर पे यूज किया था। और बाहरी सर की जो किताब आती है उसको मैंने वो किया था, यूज किया था। दूसरी चीज़ रही एसए की। तो एसए के लिए मैंने जो सोर्स अपनाया था उसमें एक दृष्टि आईएएस कि 150 एससी का संकलन आता है यूपी पीसीएस के लिए, मैंने उसको पढ़ा था। और जो प्री और मेंस के बीच जितना टाइम मुझे मिला था उसमें जो भी करंट की चीज़ें चल रही थी, करंट अफेयर्स की चीज़ें, चाहे वो उस समय का चंद्रयान मिशन हो या फिर और चीज़ें जो उस समय चल रही थी मणिपुर हिंसा के संबंध में, उसको मैंने किया था। तो करंट अफेयर्स और जो दृष्टि का बुकलेट थी मैंने उस चीज़ को किया था। अब जीएस फर्स्ट की बात रहा, मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने जीएस फर्स्ट के लिए जो अपनी बेसिक किताबें होती हैं प्लस पीवाईक्यू मैंने वही किया था। जैसे जीएस फर्स्ट के लिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बीपी चंद्रा पढ़ा था और उसमें स्पेक्ट्रम का भी कुछ पार्ट था। स्पेक्ट्रम की जो किताब है उससे भी कुछ पार्ट कवर किया था। मिडाइवल हिस्ट्री मेंस में इतना आता नहीं, तो कल्चरल पार्ट जो था उसके लिए मैंने एनसीईआरटी का सहारा लिया था। ज्योग्राफी के लिए मैंने यही किया था, बेसिक एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी। और कोशिश किया था कि जो पीवाईक्यू था, पीवाईक्यू जो करंट में जो पीवाईक्यू था और जो करंट में घटनाएं हो रही, जैसे कहीं भूस्खलन हुआ है, कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ है, तो उसके बारे में मैंने पढ़ा था। ऐसे ही जीएस टू के लिए बेसिक नोट्स मैंने पढ़े थे। किसी भी कोचिंग के आप बेसिक बेसिक नोट्स पढ़ सकते हैं पॉलिटी के लिए। लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत का भी कुछ सेक्शन, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मेंस में, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मेंस में काम आ जाती हैं। तो जो आपने तैयारी प्री के लिए की है वही मेंस में काम भी आ जाता है। जीएस टू के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप करंट अफेयर्स पे आप फोकस रखें, करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ते रहें। जीएस टू का बहुत से पोर्शन ऐसे हैं जो करंट अफेयर से कवर हो जाते हैं। खासकर आईआर का जो पोर्शन है, आईआर के जितने क्वेश्चन आपके आएंगे जीएस टू में वो सब कहीं ना कहीं करंट बेस ही होते हैं। रही जीएस थ्री की बात, जीएस थ्री एक ब्रॉड पेपर होता है जिसमें लगभग 4 से 5 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो उसके लिए जैसे साइंस एंड टेक के लिए मैंने सिलेबस में जो पॉइंट दिया, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में मैंने डिफिनीशन पढ़ी थी। और जो इसका एक प्रयोग होता है जैसे कृषि क्षेत्र में या फिर स्वास्थ्य क्षेत्र में इनके प्रयोग थे, उनके बारे में मैंने पढ़ा था। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी मैंने बस करंट अफेयर्स को ही फोकस किया था।
इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो सिलेबस में पॉइंट दिया था वो, और जो उस समय जैसे मैं पहले ही बता चुका कि मणिपुर हिंसा के बारे में, या फिर जो ऐसे नक्सलवाद के बारे में मैंने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, और जो बाकी चीज़ें होती हैं जैसे इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बेसिक पढ़ाई पढ़ी थी 11th की एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स। इसके अलावा मैंने जीएस 3 के लिए कुछ नहीं किया था। जीएस 4 के लिए मैं मेरी जो स्ट्रेटजी थी ये थी कि जो अ, आपका सिलेबस है, सिलेबस में जो पॉइंट आपके हैं उसका कम से कम एक अच्छी डिफिनीशन आपके पास होनी चाहिए। उन शब्दों के बीच अंतर क्या है वो आना चाहिए, और हर जो चीज़ उसमें दी है, जैसे आपकी सत्यनिष्ठा दिया है या फिर कंपैशन दिया है, एम्पैथी दी है, इंटीग्रिटी दी है, तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। और क्योंकि यूपी पीसीएस केस स्टडी 1 से 2 ही पूछता है, तो केस स्टडी के संबंध में इतना आपको वो नहीं करना है कि दिन भर केस स्टडी सॉल्व करना है। 1 से 2 जाते हैं वो आपको। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो पेपर है आपका सिलेक्शन का, वो है 5th 6 पेपर, क्योंकि 2023 में जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ है और जिनका हुआ है, या जिनकी रैंक कम आई है, या फिर जो सर्विस अच्छी सर्विस नहीं पाए हैं, तो जिनको अच्छी सर्विस मिली है उनके जीएस 5-6 में अच्छे नंबर है। जिनको हो सकता है सिलेक्शन ना हुआ हो, या फिर जिनको सर्विस उनके मन मुताबिक नहीं मिली है, उनके जीएस 5-6 में नंबर कमी रहे हैं, ऐसा एक देखा गया है। तो जीएस 5 के लिए जो मैंने किया था, मैंने दृष्टि आईएएस के नोट्स पढ़े थे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जीएस 5-6 के लिए सिलेबस को एक अच्छे से पढ़ लें। और यूपी अभी एक यूपी गवर्नमेंट की 8 साल बेमिसाल करके एक वो उनकी एक बुकलेट आई है, वो मैं कहूँगा कि सब लोग उसको पढ़ें, क्योंकि 5th 6 के बहुत से योजनाएँ और बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ से डेटा वहाँ से मिल जाएँगी। तो जो अभी यूपी गवर्नमेंट का एक 8 साल पे एक बुकलेट आई है, उसको मैं बोलूँगा कि आप लोग पढ़ें। दूसरी चीज़ है यूपी पीसीएस के 5th 6 पेपर के लिए जितनी भी पॉलिसियाँ यूपी सरकार की हैं, और ख़ासकर जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनके बारे में आप एक लिस्टिंग और उसका कम से कम 5-6 पॉइंट ज़रूर आपको कर लीजिए। क्योंकि 2023 का अगर जीएस 6 पेपर आप देखेंगे, तो जीएस 6 के पेपर में बहुत सी पॉलिसियाँ पूछी गई थी। जो चीज़ें बिल्कुल पहली बार था, तो बहुत से बच्चे उसमें इतना अच्छा नहीं लिख पाए थे। पेपर पूरा करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो जीएस 6 के लिए ये करें। जीएस 5-6 के लिए एक कोई सोर्स जो आपको पढ़ना है, वो कोई किसी भी कोचिंग के नोट्स हों, जीएस 5-6 के लिए वो करें। फिर यूपी पीसीएस जो यूपी सॉरी उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी 8 साल बेमिसाल करके जो बुकलेट आई है, उसका उससे बहुत सी योजनाएँ हैं, बहुत से डेटा हैं, वहाँ से मिल जाएगा, उसको कर लें। या फिर अभ्युदय कोचिंग के नोट्स अगर आपको मिल जाए, तो वहाँ से भी आप डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अब बात रही कि जो 8वाँ पेपर है इसमें करंट अफ़ेयर्स क्या जो वर्तमान में चल रहा है उसका रोल क्या है? तो मैं यही बोलूँगा, जैसे मेरा पीसीएस का जब प्री का पेपर हो गया था, ये हुआ था कि पीसीएस प्री हो जाएगा, तो मैंने करंट अफ़ेयर्स के लिए 1 मैगज़ीन और 1 न्यूज़पेपर लगातार मैं पढ़ता था। तो कोशिश ये करिए कि जितने दिन बचे हैं उसमें 1 पेपर ज़रूर आप पढ़िए, क्योंकि वहाँ से बहुत से डेटा फैक्ट आपको इकट्ठे होंगे जो आपके मेंस में काम आएँगे। दूसरी चीज़, 1 मैगज़ीन पढ़ लीजिए, कि मंथली किसी महीने में जो 4-5 महत्वपूर्ण घटनाएँ होती हैं, जो आपके जीएस में पूछने की संभावना है, या फिर जो एस्से कोई टॉपिक उसी से आ सकता है, कोशिश करिए कि वो 5-6 टॉपिक जो जिसमें बृहद रूप में उस मैगज़ीन में दी गई है, चाहे वो दृष्टि की हो, चाहे विज़न की हो, जिसको जो आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ के लिए आप पढ़ सकते हैं। कोशिश ये करिए कि अपने को बिल्कुल फ़ोकस्ड रखिए, जो 70 दिन बचे हैं इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो उस चीज़ को कर लें। कोशिश ये करिए कि अभी जो सिलेबस के मेन पॉइंट है उस पे ही फ़ोकस रह के वो तैयारी करिए, ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यू कोशिश करिए लोग रोज़ लिखिए, सिनॉप्सिस उसके बनाइए, और कोई टेस्ट सीरीज़ आप जॉइन किए हों तो उसका अगर फुल टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, फुल टेस्ट दे रहे हैं तो अच्छा है, नहीं दे रहे हैं तो क्वेश्चन कम से कम आपके पास है तो उसका सिनॉप्सिस तैयार करिए। और ये 70 दिन आपके पास हैं, वो डेटा इकट्ठा करके आपको आंसर में कैसे लिखना है, इस चीज़ पे आप फ़ोकस करिए। टेस्ट देते रहिए, टेस्ट का सॉल्यूशन जो फीडबैक टेस्ट का मिले, उस पे आप बिल्कुल स्टिक रहिए, क्योंकि इस बार यूपी पीछे 2024 में 947 पद हैं, जो 2023 की अपेक्षा लगभग 4 गुना पद हैं। हम लोग जब यूपी पीछे 2023 दे रहे थे, तो उस समय 254 ही पोस्ट थी, और इस समय 947 पोस्ट। तो जो बचे हुए 70 दिन हैं, ये अपने समय का यूटिलाइज़ेशन करिए। जो चीज़ फ़ोकस्ड जो चीज़ें करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, रिवीजन करना है, सिनॉप्सिस बनाना है, डायग्राम का उपयोग कर यूज़ करना है, मैप कैसे बनाना है, ये सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके आप अपनी तैयारी को धार दीजिए। सभी को 30 जून 2025 के शुभकामनाएँ।